जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ। बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं, देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो। कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस, तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ?
अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। Happy होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं अरे चलती हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ, बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है ये भाभी। लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली, बाय बाय। भाई साहब पानी। रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
और इस तरह से जेठ जी ने अपनी छोटी बहू को भी अपना निशाना बना लिया। वो उसके साथ भी आज रात हम बिस्तर हो गए। उसने उसकी पूरी जवानी को लूट ली। उसके पति का ना आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। ये कहानी तो मेरी कहानी है। इसका मतलब जेठ जी की कहानी का सिर्फ एक पात्र थी मैं। ये इतने दिनों में सब कुछ जो चल रहा था वो मेरी खुद की कहानी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरा इस्तेमाल किया जेठ जी ने, वो भी किताबों के सहारे। थर्ड टॉपर। कौन सा जड़ी बूटी खा के आया है ये आज? एटीट्यूड से तो कालिदास लग रहा है। अरे छोड़ो। अरे बेटा, सब फोन एक जैसे ही हैं। कंपनी अलग होने से कुछ नहीं होता। अरे अंकल, नहीं है तो रहने दो, मैं दूसरी जगह देख लूंगा। जैसे तेरी मर्जी। देखिए, आप में से कोई भी इधर उधर मत देखेगा। अपने अपने कंप्यूटर में ही झांकिए। भैया, स्पीड स्लो हो रही है, नेटवर्क एरिया में जाऊं क्या? नो नो, लेट मी चेक। देख टॉपर भाई, स्क्रीन मिररिंग की स्पीड इतनी ही होती है। तू अपनी स्पीड देख, चल। हाँ पापा। हेलो नितिन, बेटा जरा दुकान पे आ। ठीक है। 30 मिनट बचे हैं। हम थोड़ा कस्टमर देख के आ रहे हैं। पापा कब से अकेले संभाल रहे हैं। तो जाना ब्रो, यहाँ सब सेट है। मैम, आई एम डन। ओके, थैंक यू। सैलरी आ गई? सही है भाई। काश पढ़ने लिखने वाले लोंडे भी इतने ईमानदार होते। अच्छा चल ऐसा कर, 50 मेरे को ट्रांसफर कर दे। कर रहे यार। अबे करना। ओए वो रे भैया। भैया ये लो, मुंह मीठा करो। यार आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया आज। अभी लो भैया। लीजिए। पता नहीं। अरे अरे भैया टेंशन मत लो, अपना ही दोस्त है ये। हाँ। नमस्ते। तो आगे की प्लानिंग कब शुरू करें? बस खरीदारी चालू कर दी आज से ही। हाँ। अब भैया सच बताओ ना तो मेरे बाप ने इस विक्रम ट्रेवल्स इतना पैसा बर्बाद किया कि क्या ही बताऊं।
पर अब उनको क्या पता कि असली रिजल्ट देने वाले दोनों गुरुदेव तो यहाँ बैठे हैं। अरे बस बस, इतनी तारीफ नहीं करनी हमारी। हमें सिर्फ गुरु दक्षिणा से मतलब है। तारीफ जितनी कम हो उतना अच्छा है। ये भी और सही वैसे भी हम तो लोगों का भला कर रहे हैं, उनका भविष्य सुधार रहे हैं, ताकि थोड़ा पुण्य हम भी कमा लें। एकदम 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 सही कहा। भैया ये मेरा दोस्त भी ना थोड़ा विक्रम ट्यूटोरियल्स का मारा हुआ है, थोड़ा इसका भी फ्यूचर चमका दो। चमका देंगे चमका देंगे। ये बता दिया ना। हाँ हाँ, फी का आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो इंतजाम हो जाएगा। हमको ना बस रिजल्ट से मतलब है। तो भैया तुम भी रिजल्ट का टेंशन मत लो। हाँ? रिजल्ट हम अभी सुनाई देते हैं। गौरव फर्स्ट रैंक पास। फर्स्ट रैंक? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। देखा देखा क्या बोले थे हम, सच में मान गए। अच्छा भैया तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ भाई, अरे नितिन भैया, हमारा ये गृह उद्योग तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो क्या कहते हो, व्यापार को एक्सपेंड किया जाए? हम भी वही सोच रहे हैं। मोबाइल वाली शॉप बंद कर देते हैं, स्टूडेंट्स का बल्क ऑर्डर ले लेते हैं। 100 स्टूडेंट्स सीधा 1 करोड़। अरे 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 भैया, थोड़ा आराम से। अगर कोचिंग क्लास वालों को जरा से भी भनक लग गई ना, तो हमारे काम का डी एंड हो जाएगा। ऐसे डरेगा तो बिजनेस कैसे करेगा बे? है? आदमी के दुश्मन जब बढ़ जाए ना, हम जो तरक्की कर रहा है, समझा? डायलॉग भूल गए क्या? अबे साले, हमारे सामने ना ज्यादा डायलॉग मत मार। थोड़ा होशियार रहे। चल अभी निकलते हैं हम। और हाँ, जिंदगी में ना सारे काम जोश में नहीं होते, कुछ काम के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। सो अपने जोश को ना थोड़ा कंट्रोल में रख। चल निकलते हैं। शाम को अड्डे पे आ जाना। आ जाऊंगा। बियर का प्लान है। हाँ हाँ ठीक है। सिद्धार्थ की मम्मी, सिद्धार्थ की मम्मी। अरे बहन जी क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश तो होंगे ही, हमारा पति कितने दिन बाद घर आया है और पता है इंजीनियरिंग में टॉप किया है। लो मुंह मीठा करो। अरे बधाई हो बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो होगी ना, कितना मना करते हैं इसको, इतना ब्रिलियंट है, इतना इंटेलिजेंट है। अरे थोड़ा कम मेहनत किया कर, लेकिन इसको तो पढ़ाई में ही मन लगा रहता है। सिद्धार्थ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया है क्या? है ना घर पर। अच्छा, और तैयारी कैसी चल रही है उसकी? मेहनत तो कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे चिंता मत करो, निकल जाएगा। एक बार फेल हुआ है तो पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। अब मेरे बेटे की तरह ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नंबर निकाल ही लेगा। वैसे आंटी वो है का? ऊपर छत पे है। अच्छा ओके, मैं ना अभी उससे मिल के आता हूँ। अरे बैठिए ना बहन जी। हाँ।
साले कर क्या रहा था तू? अरे भाई टेंशन मत ले, वो तो हम लाइफ के साथ फाइट कर करके फाइट मास्टर हो गए। वो तो हम रिस्क लेने का प्रैक्टिस कर रहे थे। साले तू और तेरे फंडे। ये सब छोड़ और बता, कैसा चल रहा है तेरा इंजीनियरिंग कॉलेज? सब ठीक यार, पर आज ना हमको पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा बाबा, नहीं करेंगे, चल चाय पीते चल। भाई एक बात बताओ हमको, जो मजा ये पानी पूरी वाला दिन भर लेता है, वो मजा किसी इंजीनियर को मिलता होगा का? एक काम कर, तू भी ना अपने मिष्ठान भंडार के बगल में पानी पूरी का स्टॉल खोल ले। अच्छा रहेगा तेरे लिए। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा कर दिया ना हमने, तो बाप के सामने दिन भर सबको दीदी और मैडम करना पड़ेगा। बात तो सही है। तो फिर भाई पीली वाली ना बहुत ही जबरदस्त लग रही है, मतलब एकदम दिशा पटानी यार। पटाने के चक्कर में कभी दिशाहीन मत हो जाना भाई। अरे क्या भाई तुम लोग भी यार, हद हो गई है तो। और बता, तेरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का क्या चल रहा है? एग्जाम देगा या फिर कैंसल? भाई कैसी बातें कर रहे हो, एग्जाम देना है ना, और अपने खानदान का पहला इंजीनियर भी बनना है। फिर देखो भाई का भौकाल, ये गौरव ही पूरे खानदान का गौरव बनेगा, देख लेना। पर मेरे भाई, ये ना ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है, 100 वीक से एक धुरंधर बैठते हैं इसमें। इसको क्रैक करना ना भाई इतना आसान नहीं होता। अरे हमको मालूम है, तभी तो तुम्हारे वो नितिन और मृणाल भैया से मिले हैं। अरे वो तो करवाएंगे ना। अरे भाई उसकी चिंता मत करो यार, वो तो 1000% करा के देंगे, उसकी चिंता छोड़ दो। हाँ भाई, अगर ये बोल रहे हैं 1000% तो 1000% ही करवा देंगे। अरे तो फिर हो गई ना बात 1000% वाली, फिर देखो क्या मजे होते हैं। वैसे भाई ये देखो यार, क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? एग्जाम का है क्या ये? हाँ। आ रहे यार, 10 मिनट लगेगा। मृणाल तेरे साथ है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, मैं उसका फ़ोन काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा है। कहीं आज गोली तो नहीं देने वाला? रुक देखता हूँ। अरे तूने क्या किया? हमने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? मुझे छोड़ दो, वापस छोड़ दो। बिगाड़ा क्यों हमने? बचाओ बचाओ! ए, चुप बैठ, वरना यही सिला देंगे। जा। छोड़ो छोड़ो हमें, छोड़ो 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 हमें, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खोलो खोलो, छोड़ो यार, खोलो 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 यार, हम तो क्या क्यों लाए हो? खोलो दोनों को। हमको यहाँ क्यों लाए? तुम्हारा काम क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा, क्वेश्चन सेट करना नहीं। हमारी कोचिंग मतलब विक्रम कोचिंग के बच्चों को गलत रास्ता दिखाकर क्यों पथभ्रष्ट कर रहे हो? हमने यहाँ एक से एक डिग्री वाले मास्टर्स को सैलरी पर रखा है, स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए, और तुम दोनों नालायक हम सबके पेट पे लात मार रहे हो। काहे किया ऐसा? चलो अब आंसर दो। विक्रम जी, हम पेट पे लात मारने का नहीं सोचे थे। जिन स्टूडेंट्स को हमने पास कराया था वो कोचिंग से पास नहीं कर पाते। तो तुम दोनों यहाँ के द्रोणाचार्य हो मतलब? नहीं, हम यहाँ थोड़ा पैसा कमा रहे थे बस, और वैसे भी आप ही के कोचिंग का नाम होने वाला है, तो क्या दिक्कत है? अभी तुम दोनों बच्चे हो,
इसे समझने में समय लगेगा अभी। तुम दोनों जो कर रहे हो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। फिर हमको यहाँ कहाँ लाए? कहा ना, क्वेश्चन सेट करना तुम्हारा काम नहीं है। हर धंधे का एक नियम कानून होता है और इसीलिए ये भी धंधा बिल्कुल कायदे से किया जाएगा। कोचिंग हमारी, स्टूडेंट्स हमारे, रिजल्ट हमारा, और साला इस धंधे में हमको ही हिस्सा नहीं। अब से तुम दोनों ये धंधा करोगे, लेकिन अपने लिए नहीं, हमारे लिए करोगे। ऊपर से मोटी रकम देंगे तुम दोनों को। लेकिन ये हमारा काम है, ये हम आपके लिए थोड़ी ना कर पाएंगे हम। ऊपर से दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी। बड़े बिजनेसमैन लोग को बहुत खतरा होता है, पता है कि नहीं? अब ये धंधा लार्ज स्केल में होगा, उसके बाद देखना सबका विकास होगा। तुम दोनों अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाओगे और इस कोचिंग से हमारी कोचिंग का कोई लेना देना नहीं। बस तुम अपनी जरूरत का सामान बताओ, A to Z सब पूरा करेंगे हम। दोनों गुरुदेव आपस में विचार विमर्श करना चाहते हो तो करो। चार 5 लैपटॉप चाहिए, वाईफाई राउटर्स, हेडफोन्स और कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो समझो डन। 24 घंटे में सब मुहैया करा दिया जाएगा और फिर 1 हफ्ते में ये बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, समझे? खोल दो दोनों को, चलो। चुप रहा है वो, ज्यादा नीचे जाना पड़ रहा है। हाँ ऊपर यार। होना चाहिए। समथिंग इज मिसिंग यार। कलर शुड बी प्रेजेंटेबल एंड कैची होना चाहिए। पहले तो ये नाम चेंज कर देंगे। हाँ, ऊपर That's डाल right. देंगे। प्लीज चेक क्यों? क्या प्रोग्रेस है काम की? सर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पूरा हो गया। वी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखने में तो सही लग रहा है, मेहनत की है लगता है। जी। अब मेहनत का फल भी जल्दी मिलेगा। श्योर सर। चलो सब लोग, तुम आज ही से सोशल मीडिया पे एड्स डालना शुरू कर दो और हमें सबसे पहले पोटेंशियल स्टूडेंट्स का डेटाबेस रेडी करना होगा। और सर मैंने भी सारा कंटेंट रेडी कर लिया है, बस अब जल्दी से हम पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एक काम करो, सबसे पहले उन्हें ही ऐड भेजना शुरू करो। श्योर सर। इस शहर का एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सारे बच्चों का फ्यूचर इस बार सेट कर देंगे, समझे?
लग जाओ। चलो। अबे तुम्हारा जुगाड़ मिल गया लगता है। कौन सा? इंजीनियरिंग वाला का? हाँ देख। लाव 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 लाव, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे साला, वी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट 100% गारंटी। भाई सच में तुम, काम बन गया मेरा भाई, मजा आ गया सच में। वी कोचिंग इंस्टीट्यूट। The fundamental cause for the situation lies within code choice. क्या करूं? क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 100% गारंटी कैसे दे सकता है? देखते हैं, बात तो करूं एक बार। हाय, एक्चुअली आई वांट टू नो द details about the course. Hey, Sid. It's a basic course. एक नॉर्मल कोचिंग की तरह ही है, पर हाँ, हमारे पास एक प्रीमियम सर्विस भी है और उसमें 100% रिजल्ट की गारंटी है। एंट्रा। उस प्रीमियम कोर्स की कोई एक्स्ट्रा फी है? ब्रो, इसीलिए तो वो प्रीमियम सर्विस है। 1 लाख फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम इन द फर्स्ट राउंड ऑफ एंट्रेंस। एक लाख? अगर रिजल्ट नहीं आया तो 1 लाख गए। डोंट वरी ब्रो, सारे के सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ये तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं होंगे इस प्रीमियम कोर्स के लिए। Hey Nitin, come here. Fast. कोई बात नहीं, तुम ये 2 इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। और सेकंड राउंड में पेपर्स का क्या होगा? उसके लिए अलग फी है। अभी तुम प्रिलिमिनरी पे फोकस करो, अगर उसमें नाम नहीं आया तो पूरा साल वेस्ट होगा।
देखो, आज के आज अपने मिठाई के डब्बे पहुंचने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? पिताजी, वो आपसे कुछ बात करनी थी हमें। हाँ बोलो। वो हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे? कितने पैसे? बस 1 लाख। 1 लाख? हमारी कोचिंग की फी है 1 लाख, तो हम उनको देंगे तो हम पढ़ पाएंगे और पास हो पाएंगे पिताजी। ठीक है। विजय भैया, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। ये गाड़ी ऑनलाइन ऐड पे देखी थी तो आया परचेस कर दे। हाँ, ये मेरी गाड़ी है, ये चाबी रखी है, आप मेरी बाइक लेके जाओ। पक्का ना? ओके, ये ले पैसे। बाइक ओके, चा मिलते। थैंक यू। थैंक यू विजय भैया। जी माँ। बेटा तू पैदल आ रहा है, तेरी बाइक कहाँ है? वो माँ, मैं बाइक को पार्क करके पानी पीने गया था और तब तक कोई बाइक लेके गायब हो गया। क्या? हे भगवान, तू बाइक को लॉक नहीं कर सकता था क्या? नहीं, हम सोचे 2 मिनट के लिए क्या लॉक करें। माँ, वैसे मैं थाने में रिपोर्ट लिखा दिया हूँ। अच्छा, तेरे रिपोर्ट लिखाने से बाइक मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ माँ, मिल जाएगी बाइक माँ। अच्छा, तुम्हारे कहने से मिल जाएगी? अरे तू बाइक को लॉक नहीं कर सकता था? तुम्हारे पापा तुम्हारे पढ़ाई के लिए दुनिया भर का लोन ले रखे हैं और तू है कि पैसा उड़ाया जा रहा है। माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैट की एग्जाम क्लियर कर दे और पापा को ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे और हम आपसे भी एक पैसा नहीं लेंगे। अभी हम जा रहे हैं कोचिंग क्लास। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग सिर्फ अपने कंप्यूटर पे ध्यान देंगे। ओके? ब्रो, वेरी गुड। ये क्वेश्चन, हाँ ब्रो प्लीज सोल्व। सर, आई एम डन। कंप्लीट कर लिया? यस सर। ओके, थैंक यू सर। सर, आई एम ऑल्सो डन। तुमने भी कंप्लीट कर लिया? हाँ सर। ओके, शाबाश भाई, मिशन अकम्प्लिश। क्या हुआ विक्रम सर? आंसर पेपर रखा है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? पढ़ो।
चीटिंग सस्पेक्टेड इन ऑनलाइन कैट प्रीलिमिनरीज। दिन ये कैसे हुआ? हमसे क्वेश्चन मत करो बेटा, आंसर ढूंढो। कहाँ गलती हुई और इसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि सबको शक है कि कोचिंग के जरिए चीटिंग कराई जा रही है। और इस बार ना गुरुदेव, जांच भी होगी। तो हम तुम दोनों को पहले ही सावधान कर रहे हैं कि अगले राउंड में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई और किसी को भी शक हुआ ना, तो फिर तुम दोनों अपना देख लेना। इस कोचिंग ऑनलाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं, समझे? अगर होशियार हो सको तो होशियार रहना। भाई क्या है ये? ये पूरा आइडिया हमारा, रिस्क हमारा, और साले इस विक्रम के हिस्से में सिर्फ प्रॉफिट। बेवकूफ समझ रखा है क्या? तो और कर भी कह सकते हैं बे, झगड़ा तो नहीं कर सकते ना उससे। अलग तो हो सकता है। क्या पक रहे हो बे? तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, अब लो मजे। अबे तुम फट्टू हो और फट्टू ही रहोगे। हाँ हूँ मैं फट्टू, तू तो बड़ा शेर है ना। तो जा जाके बता दे विक्रम को कि अब मैं तेरे लिए और काम नहीं करूंगा। फिर देखना कब कहाँ तुझे कैसे उठा लेगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा, और तेरी लाश का दफन होगी ये तो किसी को भी नहीं पता होगा। और शेर है ना तू, ले ले ले, मिला दिया मैंने नंबर। बता दे उसको सब। अबे बता ना। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हमारा प्लान सुनो। अब कौन सा प्लान है बे? सुनो, हम स्टूडेंट्स की पेमेंट लिंक को टेम्पर करके अपने अकाउंट में डाइवर्ट कर देंगे। और अगर ये बात विक्रम को पता चल गई तो? पता लगने दो, जब तक उनको पता लगेगा हम किसी दूसरे शहर में होंगे और वहाँ हम अपना नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे और ये विक्रम यहाँ अपना सर पीटता रहेगा। अबे तू मरवाएगा साले, इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क तो यहाँ भी है, पहले यहाँ से निकलना है। एक बार सोच के देख। थीटा मल्टीप्लाइज बाय $4,00,000। मजाक समझा है क्या? मैं वी कोचिंग का स्टूडेंट हूँ, सिद्धार्थ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे अभी 4,00,000 पे करने का लिंक आया है, लेकिन मैं 4,00,000 नहीं पे कर पाऊंगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, 4,00,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, लेकिन ये एग्ज़ाम पास करना कोई छोटी बात नहीं है। पूरे देश के स्टूडेंट्स का सपना होता है ये एग्ज़ाम क्लियर करना। तो आप समझ रहे हो ना कि ये इस एग्ज़ाम का फाइनल पेपर है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन मेरे घर वाले 4,00,000 पे नहीं कर पाएंगे। तुम बस रिजल्ट पे फोकस करो। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। इस रिजल्ट के बाद तुम लाइफ में करोड़ों कमा सकते हो। इसे मिस मत करो। मैं तो यही कहूँगा, बस ऑल द बेस्ट। क्या करूँ?
4 लाख कहाँ से लाओ? 4 लाख नहीं आएंगे तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ। क्या करूं, क्या करूं? चार लाख कहाँ से लाओ? राहुल, आज शाम को मिलते हैं। पिताजी, हमें ना 4 लाख चाहिए। 4 लाख? क्यों? नई दुकान खोलनी है? नहीं ना पिताजी, वो देखिए ना, कोचिंग सेंटर से ये मैसेज आया है, बोल रहे हैं कि एग्जाम का फी है 4 लाख। रहने दो, अब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे 4 लाख में तो मैं नई दुकान खोल लूंगा। नहीं ना पिताजी, ऐसा मत कहिए ना। देखिए, हमने ना ऑलरेडी प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लियर कर लिया है, अब जो है कि बस फाइनल टेस्ट बाकी है। और एक बार ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया ना हमने, तो आपको भी तो अपने गौरव पे गर्व होगा, मान जाइए ना। ठीक है, डिग्री पूरी कर ली। बिल्कुल, समझे? बिल्कुल पिताजी। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। मैं अभी पे कर देता हूँ। ओके। 5 4 2 3 2 1 5 6। यस यस, थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। यस, अब तो इंजीनियर बन के रहूंगा मैं। हे राहुल, कैसे हो यार? हो गया तेरा काम? अरे नहीं यार, छोड़ वो सब छोड़, ये ले छता पकड़। ओके। जल्दी निकाल। Cheers. लाइफ में इतना ज्यादा टेंशन यार, ये दारू काफी नहीं होता है। अच्छा, ये ले, दारू काफी नहीं होगा। ये ले, ये ले, ये ले, तू भी ले। सच यार, अब हम कभी भी लाइफ में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। यही कहीं एक चाय की टपरी लगाकर पूरी जिंदगी काटेंगे। ऐसा मत बोल यार। सच बोल रहे बे साला, लाइफ में हम लूजर्स बन के रह गए। गलती तेरी नहीं है, ये पेरेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन हम लोगों पे लाद देते हैं। हम नहीं किए, तुम्ही को करना है। काहे करना है बे? आप अपना करो, हम अपना करेंगे। तू सच बोल रहा है? देख, तू टेंशन मत ले, भाई से बढ़कर है तू मेरा। ए राहुल, क्या हुआ भाई? हाँ?
राहुल चलो चल घर चलते हैं। चल एक ओके है ब्रो, लिंक भेजा है, चेक कर। तो सारी तैयारी हो गई कल की गुरुदेव? यस सर, सारी तैयारी हो चुकी है। अच्छा है, इस बार कोई लफड़ा हुआ फिर तुम दोनों अपना देख लेना। डोंट वरी सर, इस बार मैंने सिक्योरिटी डबल कर दी है, अब हमें कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। ये तो अच्छा है, अब सब कुछ तुम दोनों के हाथ में है, जो चाहे करो। ओके सर, थैंक्स। क्यों बेटा, मेहनत कर रहे हो? जी बस कुछ कैंडिडेट का पेमेंट आना बाकी है। एग्जाम से पहले सबकी पेमेंट जमा हो जानी चाहिए। जी मैं करूंगा। हाँ तो इस बार तुम दोनों की भी असली परीक्षा है। यस सर, बाय सर। ये देख गौरव, यार इसने अपने डैड से 12 लाख रुपए निकलवा लिए। 12 लाख। इसे कहते हैं असली घर का लाडला। और ये सिद्धार्थ की पेमेंट भी आ गई है किसी क्रेडिट कार्ड से, बट इसने जिस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 10 लाख थी। सुन, कल हम कोई गलती नहीं करेंगे, नहीं तो वो हमें जान से मार देगा। Sure bro, let the game begin. मैम, आई एम डन। सिद्धार्थ कौन है? कौन है सिद्धार्थ? सर क्या बात है सर? क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर? किसने की एफआईआर? राहुल नाम के लड़के ने उसके बाप का क्रेडिट कार्ड मारकर 10 लाख उड़ाया है। क्या 10 लाख? चले सर, बहुत नाटक किया, अभी चल चल। सर मैंने नहीं किया सर। चल बोला ना तुझे, चल चल। एक मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट के आड़ में चल रहा था स्कैम। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी एंट्रेंस में पास करवाने का दावा करती थी और उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल करती थी। फीस भरते भरते लोगों का बैंक अकाउंट साफ हो गया। पुलिस को इस बात की भनक तब हुई जब लड़के ने अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से 10 लाख गायब होने की रिपोर्ट की। पता लगा कि ये 10 लाख उसी के दोस्त ने फीस भरने के लिए यूज किए थे और इन सब में नाम आ रहा था शहर के मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट बी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। सर्वेश, जिसने भी ये किया है कार्ड कार्ड फेंक देंगे उसे। जाओ पता करो किसने ये सब किया। जी। भैया क्या हुआ? ये नितिन और मृणाल को कुछ पता नहीं चल रहा है। उनके घर और दुकान पर ताला लगा हुआ है और दोनों का फोन में स्विच ऑफ आ रहा है। हम आपको पहले बोले थे भैया, दोनों 420 निकलेंगे। तो तुम हमको ये बताने के लिए यहाँ तक आए हो? जाओ ढूंढो उन दोनों को, कहीं से भी ढूंढो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह ढूंढो। दोनों धोखेबाज बचने नहीं चाहिए। जी भैया। सर आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? वो तो हम वहाँ जाके ही बताएंगे। चलिए। ठीक है चलिए।
MNN कोचिंग इंस्टीट्यूट 100% रिजल्ट की गारंटी। अरे वाह, और सिर्फ 10,000 फीस। अरे वाह, अभी देखो कैसे मैं सबकी छुट्टी कर देता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अब इसके सारे पैसे हमारे।